I'm getting healthier, I'm getting wealthier, I attract positivity, I attract positivity, I'm loving myself unconditionally. आ गए आप? अच्छा, कुछ नहीं, मैं तो बस सबकॉन्शियस में अफर्मेशंस डाल रही थी। चलो आपको भी बता ही देती हूँ क्या खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जहानवी और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय जहानवी। तो सबकॉन्शियस माइंड की जहाँ बात हो रही है तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं एक खोजी लड़की। मैं हर मिस्ट्री को ढूंढना चाहती हूँ, मुझे बहुत मिस्ट्रीज़ पसंद है। तो जब मुझे पता चला ना सबकॉन्शियस माइंड के खेल के बारे में, तो मुझे मिस्ट्री ही लगी, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो जब मैंने इसको खोजा, जानने की कोशिश की, टाइम बहुत लगा। अभी भी ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही इसको डिस्कवर कर लिया है, मैंने एकदम ही जान लिया है, नहीं, अभी भी बहुत जानना बाकी है। ठीक है, नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ग्रहण कर लो। नॉलेज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हो, तो कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है। तो मुझे जब मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला था तो एक मिस्ट्री ही थी मेरे लिए। ऑब्वियसली सबके लिए होगी, जब कुछ नया, कुछ अनरियल सा सामने आता है तो वो एक मिस्ट्री ही होती है। तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ आपसे, व्हाट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? तो हमारे दो टाइप के माइंड हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लेफ़्ट साइड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है राइट साइड में। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लिए एक ट्रेजर है। ट्रेजर समझते हैं ना? एक हमारे लिए ट्रेजर है। वो ट्रेजर जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। बहुत लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनको ये पता हो, कहीं ना कहीं से तो पता ही होगा। कुछ लोगों ने बुक्स भी पढ़ी होगी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उससे पता चला होगा। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा, कहें तो वेपन है या कोई ट्रेजर है, जिससे आप जो चाहें वो लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फ़र्क क्या है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% काम करता है हमारे डेली लाइफ में, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 24/7 काम करता है, वो कभी भी सोता नहीं है। हालांकि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो रात में उसका कोई काम नहीं है, सोते समय उसका कोई काम नहीं है कॉन्शियस माइंड का, तब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रोल में होता है। कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, इंटेलेक्ट, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। कॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों से चलता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है ऑन द अदर हैंड, वो कोई लॉजिकल थिंकिंग से काम नहीं करता है। उसको जो बता दिया जाए उसके लिए वो सच है, उसके लिए कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी सेंस नहीं। वो एक बच्चे की तरह है सबकॉन्शियस माइंड, उसको जो बता दो वो मान लेगा। कोई भी उसके लिए कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, सेंसलेस या सेंस कुछ नहीं, उसको जो बता दो वो मान लेगा। एकदम गाय है, समझिए सबकॉन्शियस माइंड गाय कहते हैं, वही है। तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है क्या? बेसिकली काम कैसे करता है ये सबकॉन्शियस माइंड? ये क्या ट्रेजर है? आपको पता है कि हम जो भी सोचते हैं दिन भर में, जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में डाउनलोड होती रहती है, वो स्टोर कहाँ होती है? सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस माइंड से फ़िल्टर होती है वो और सबकॉन्शियस में जाती है। वो सारी बातें जाती हैं, आप दिन भर में जो बातें करते हैं, जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सारा, ठीक है। अब उसी का न्यूरल पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस में बनने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करने लगता है और वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। क्योंकि
सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ों को। आपकी लाइफ जो चल रही है ना, वो एक अट्रैक्शन पे ही चल रही है, ठीक है। आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं। आप नोटिस करिए, खुद से अवेयर होइए और नोटिस करना शुरू कीजिए, ये हो क्या रहा है, आखिर खेल क्या चल रहा है। ज़िंदगी अगर ऐसी है तो ऐसी कैसे है। अगर आप इन सब क्वेश्चन पे जाएंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम डीप में थोड़ा समझें कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे अट्रैक्ट करता है, तो देखिए, जब कोई भी थॉट माइंड में क्रिएट होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, फीलिंग, ठीक है। जब फीलिंग क्रिएट होती है तो कुछ सेंसेशंस होते हैं। थॉट्स जब क्रिएट होते हैं तो उससे फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम कुछ सोच रहे हैं और हमको कुछ फील, हाँ कुछ तो इमोशन, कुछ तो होता है, कोई इमोशन तो होता है ना। वो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है वो एक टाइप की एनर्जीज़ निकालती हैं, एनर्जीज़, ठीक है। और वो एनर्जी, ठीक है, यूनिवर्स तक जाती है, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, सब कुछ एक यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई इंसान किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा डीप में जाके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब लोग जुड़े हुए हैं और सब यूनिवर्स से ही कनेक्टेड हैं, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज़ वन। तभी यूनिवर्स, इसीलिए यूनिवर्स है, ठीक है। तो हमारे बॉडी से वाइब्रेशंस जो निकलती हैं वो जाती है यूनिवर्स तक। अब जब वाइब्रेशन निकली यूनिवर्स तक गई, ठीक है, इतना काम हो गया। अब जो यूनिवर्स की जो एनर्जी गई है उसको मैटर में कन्वर्ट करके वो आती है आपकी रियलिटी में, वो आपकी रियलिटी में जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है क्वांटम फिज़िक्स का। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी अगर मैं क्वांटम फिज़िक्स को उसमें ले आऊँ, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी और मैं उसके बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है चीज़ें अट्रैक्ट करने में, तो उसको जब हम रीप्रोग्राम करेंगे, मतलब अगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही चीज़ें नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है जो हम चाह रहे हैं, मतलब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरल पैटर्न है ना सबकॉन्शियस माइंड का पुराना वाला, उसको हटा के दूसरा पैटर्न लेके आना है, मतलब टाइम लगता है, ठीक है। और रीप्रोग्राम करने में सबकॉन्शियस माइंड को टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ टाइम के साथ जब आप इसको करते रहेंगे तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो कैसे रीप्रोग्राम करना है, सबसे सही तरीका, बेस्ट तरीका जो है वो है रात को सोने से पहले, जब सोने से पहले 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट पहले अगर आप अफर्मेशंस करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको अट्रैक्ट करना है या कोई भी अफर्मेशन जो आपको लगता है आपको आपके लिए सही है, वो आप अफर्मेशंस करें रिपीटेटिव मैनर में, ठीक है। जब रिपीटेटिव मैनर में वो अफर्मेशंस करेंगे रोज़, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ना चेंज होगी। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता है, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे करके बदलेगी, ठीक है। एक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो भी डालोगे वो सच होता है, जो कुछ भी आप उसको डाल दोगे, कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो एकदम से वो मान लेता है और उसको सच कर देता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड से ना हमारी हैबिट जनरेट होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है, हैबिट बनाना। अब जो भी काम रिपीटेटिव मैनर में करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। कैसे बनती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात फीड है। तो अगर आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस
जो है रिपीटेटिव मैनर में करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो वो आपका जो न्यूरल पैटर्न है ना सबकॉन्शियस माइंड का वो बदलेगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। एक स्टोरी भी है, अगर आप चाहें तो गूगल में देख सकते हैं। एक स्टोरी है कि एक बहुत अमीर इंसान था, ठीक है। वो अमीर इंसान एक बार एक प्लेन में जा रहा था, वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, सारी मतलब 103 हड्डियाँ उसकी चली जाती हैं। अब जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो सारे डॉक्टर्स को देख के ये कहते हैं कि ये नहीं ठीक हो पाएगा, ठीक होने के कोई चांसेस ही नहीं है इसके। बट वो क्या सोचता है, वो जो इंसान होता है वो सोचता है कि नहीं, मुझे ठीक होना है और मैं आने वाले क्रिसमस में यहाँ से चल के जाऊँगा। तो वो 8 महीने तक यही सोचता रहा, विजुलाइज़ करता रहा, ठीक है, यही अपने आप को बोलता रहा कि मैं क्रिसमस वाले दिन चल के जाऊँगा ज़रूर। उसके मन में विश्वास था, वो विजुलाइज़ करता था। जब वो विजुलाइज़ करता गया, बिलीव करता गया, ठीक है, अपने आप से ये बोलता गया, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता गया, तो एक दिन ऐसा आया कि वो क्रिसमस वाले दिन खुद चल के गया। तो डॉक्टर्स को ये मिरेकल ही लगा, ये एक मिरेकल के समान है, मतलब एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था उस टाइम पे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये स्टोरी गूगल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना सीख गए सही तरीके से तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। मिरेकल कैन बी पॉसिबल अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से सही से काम लें तो, और अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें और मेडिटेशन करें, ठीक है, थोड़ा अपने आप से जुड़ें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।